दोस्तों, सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड जो कि है एक सब्सिडरी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, होम फाइनेंस लिमिटेड में रिक्रूटमेंट आई है। तो दोस्तों, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करना है आपको, हम इसके बारे में इन ब्रीफ आपको गाइडेंस देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो ऑफिशियल पीडीएफ है हम यहाँ पहले आपको मेंशन कर रहे हैं। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे आप क्लिक करके इसे रीड कर सकते हैं एंड क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेंट बैंक हाउस फाइनेंस लिमिटेड में वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है, जो कि पोस्ट ऑफिसर्स मैनेजर्स के लिए है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है आज से 14/10/2020 से। आप 23/10/2020 तक फीस पेमेंट करने के बाद आप ये फॉर्म 100% अप्लाई कर सकते हैं, आपके कंप्लीट माना जाएगा। यही नोट में लिखा गया है कि आपका फॉर्म तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक कि आप फीस अपना सबमिट नहीं कर देते। और ये जो आपकी एज काउंट होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काउंट होगा, ये सब काउंट होगा 30/9/2020 से, मतलब 30 सितंबर से सब काउंट होगा। ऑफिशियल वेबसाइट इसके बारे में बताया गया है, तो हम ऑफिशियल वेबसाइट इसे विजिट कर लिए हैं और यहीं से आप ऑनलाइन अप्लाई करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपके सामने वो चार्ट बना है, टेबल बना है कि ग्रेड, वैकेंसी, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जितनी पोस्ट हैं वह ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 30 और डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट है। सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ पे है सीनियर ऑफिसर की 11 पोस्ट है, ऑफिसर की 10 है। एज लिमिट की बात करें सभी के लिए डिफरेंट है। मैक्सिमम एज लगभग सभी के लिए कॉमन है, 35 एज है, लेकिन एज पर रूल जो कि आगे यहाँ पे लिखा गया है, SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है और PWD जो कैंडिडेट्स उनके लिए 10 साल की छूट है। और जो एक्स सर्विसमैन है या फिर 1984 के दंगे से उनका जीवन प्रभावित हुआ है, उनके लिए 5 साल की छूट का प्रावधान किया गया है। तो एज अगर मिनिमम की बात करें ऑफिसर के लिए तो 22 है, सीनियर ऑफिसर के लिए 25 है, जूनियर मैनेजर के 25 है और असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी 25 है, 25 से लेकर 35 तक। और ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर के लिए डिफरेंट यहाँ सभी में है। सबसे कम जो एज है वो ऑफिसर के लिए है, जो कि 22 से 35 तक है और सभी के लिए 25 से 35 है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास ओनली ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। अगर आपने BSc, BCom, BA कोई भी कोर्स किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आपसे कोई सर्टिफिकेट डिमांड नहीं किया जा रहा है कि जैसे कोई डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट ऐसा, लेकिन आपको बेसिक सा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो आपके पास होना चाहिए, तो आपके पास एक्सपीरियंस की डिमांड किया है। आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आप काम किए होने चाहिए या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, वहां पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस 1 से लेकर 7 तक होना चाहिए और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उस कैडर में फॉल करते जाएंगे। लाइक अगर आपके पास केवल 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ऑफिसर के लिए, 3 साल का है तो सीनियर ऑफिसर के लिए, 4 जूनियर मैनेजर, 5 अगर है तो असिस्टेंट मैनेजर और 7 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है NBFC में या HFC में तो आप सीधा मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप अप्लाई करिएगा, कोई भी अगर दिक्कत है आप हमसे याद करिएगा किसी भी स्टेज पे। तो अब यहीं पे रिजर्वेशन चार्ट है, आप रिजर्वेशन चार्ट पे देख पाएंगे कि लगभग सभी सीट्स में यहाँ पे आउट ऑफ विच PWBD जो कि दिव्यांग होते हैं उनको केवल ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर में रिजर्वेशन है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट डिफरेंट है। UR के लिए 5-5-2 और UR के लिए असिस्टेंट मैनेजर में कोई पोस्ट नहीं है। तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नहीं तो आप अनरिजर्व में डायरेक्ट फॉल हो जाएंगे। EWS की बात करें तो ऑफिसर के लिए भी एक पोस्ट यहाँ पे वेकेंट है। OBC की सभी डिसिप्लिन में लगभग भर्ती आई है, वो सभी के लिए अप्लाई कर पाएंगे किसी भी ब्रांच के लिए। तो अब अगर ओवरऑल कैटेगरी वाइज देखा जाए तो SC के लिए 4 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 9 पोस्ट है, EWS के 3 है, UR के लिए 13 है। टोटल जो पोस्ट है नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 30 है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी वो आपको मिलेगा ऑफिसर पोस्ट के 3 लाख, सीनियर ऑफिसर के 4 लाख, जूनियर मैनेजर के लिए 4.25 लाख पर एनम, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 4.50 लाख पर एनम एंड मैनेजर के लिए 6.00 लाख पर एनम।
एज पर योर एक्सपीरियंस ये वेटेज बढ़ता जाएगा, आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसके अलावा आपको मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स, लीव एनकैशमेंट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स ये सभी अवेलेबल है एज पर रूल्स। अब यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं। उसके अलावा नेशनलिटी होनी चाहिए इंडियन, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए इसके अप्लाई करने के लिए। एज जो रिलैक्सेशन है हमने पहले ही बात कर लिया है कि आपको कितनी छूट मिलेगी। अब प्रोबेशनल पीरियड की बात करें तो जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उससे 6 महीने का आपका परीक्षा अवधि रहेगी, प्रोविजनल टाइम रहेगा। और अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, उस पर आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मेरिट बनेगी। एंड देन आपका आगे की जो प्रोसेस है, जीडी हो सकता है, इंटरव्यू होगा, इसमें आपका सिलेक्शन इस बेस पे होगा। लेकिन ये कंपनी डिसाइड करेगी कि कितने ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं एंड क्या क्या प्रोसेस उनको रखना है आफ्टर सीबीटी एंड एक्सक्लूडिंग इंटरव्यू। अगर ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट और जनरल नॉलेज का इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा आएगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है तैयारी करते टाइम कि आपको 2 घंटे का टोटल टाइम मिलेगा और 200 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से इंग्लिश के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 25 मार्क्स हैं, मतलब 1/2 मार्क्स हैं। तो आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश का 25 मार्क्स है। लेकिन अगर रेशियो वेटेज की बात करें तो जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये मार्क्स आपको दिला सकता है 75। तो इसीलिए आपका ज़्यादा फोकस जनरल अवेयरनेस पे होना चाहिए। रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस ये पूरा IBPS लेवल का ही रहेगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन ये IBPS कंडक्ट करा रहा है। अभी हम आपको बताएंगे कैसे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये है वो ऑफिशियल विंडो और मैं इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ रीच करके आप रजिस्टर कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं फिर से अपने PDF पे एंड यहाँ पे आप देखिएगा कि द अबव टेक्स्ट एक्सेप्ट टेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअली इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पे जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके अलावा रीजनिंग, क्वांट, जीके जो है ये पूरा पूरा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो आप इन दोनों में अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। द टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज नवंबर 2020 दिसंबर 2020। तो ये एग्जामिनेशन डेट आपका बाद में बताया जाएगा। ये ज़्यादा चांसेस हैं कि नवंबर दिसंबर में हो सकता है। अब पेनल्टी की बात कर लें तो अगर आपने रॉन्ग आंसर कहीं कर दिया है तो आपका 1/4 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप गलत करते हैं इंग्लिश में तो आपका 1/2 का 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप करते हैं 50-75 रेशियो का तो इसका जो रेशियो बैठ रहा है उस रेशियो को 1/4 माइनस होगा। तो इसीलिए अगर आप तुक्का अगर लगाते हैं वहाँ पे तो मेरे हिसाब से इंग्लिश पे लगाना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके कम मार्क्स माइनस होंगे। बात कर लें एग्जामिनेशन की तो जो एग्जामिनेशन रहेगा वो टेस्ट रहेगा बेंगलुरु में, भोपाल में, दिल्ली में और मुंबई में। जो सेंटर पार्ट जीडी इंटरव्यू रहेगा ये बाद में डिसाइड किया जाएगा प्रियर टू जीडीपी इंटरव्यू। और जीडी इंटरव्यू के बाद जब डिसाइड हो जाएगा वो सेंटर तो आप वहाँ पे जाना है, आपका वो प्रोसेस यूज करना है। लेकिन सबसे पहली बात कि आप जब एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फीस जानना बहुत जरूरी है। तो SC ST OBC के लिए फीस है 300 रुपये और जनरल के लिए है 1000 रुपीज़, प्लस जो आपका GST वगैरह एक्स्ट्रा जो लगता है वो तो लगता ही है। तो आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई करिए। इसके आगे जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा का सारा बेस्ड है जनरल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि सभी के लिए कॉमन रहता है। तो आप दोस्तों ये है ऑफिस साइट, आप यहाँ पे जाके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जो कि आपको मेल किया जाएगा और आपके नंबर पे भी आएगा। देन आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है जो कि जनरली आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। सिक्योरिटी कोड आपको एंटर करके सबमिट करके आपको ये फॉर्म अप्लाई कर लेना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत जाए आप हमसे आस्क करिए, कमेंट करिएगा। थैंक्स लॉट दोस्तों।